हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सुनो दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ विद द वेरी टैलेंटेड, द वेरी ब्रिलियंट अमित सियाल। अमित जी, रेड 2 में अगर किसी ने एंटरटेन किया तो वो आपने किया। एंड मैंने अपने रिव्यू में कहा था, अगर फर्स्ट हाफ अजय देवगन का है तो सेकंड हाफ बिलोंग टू अमित सियाल। किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है और कितने खुश हैं आप? यार पहले तो मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ इस बात को कि पहला जो है वो अजय देवगन का, दूसरा मेरा, पूरी पिक्चर उन्हीं की है। ओके। और एक बात वो क्या है यार, मेरे लिए वो रोल लिखा गया सो दैट आई कैन ब्रिंग इन सम कॉमिक रिलीफ, टू अ वेरी सीरियस सिचुएशन विच इज़ रेड, और हमेशा ये एक्चुअली सोच के चलना चाहिए कि हर कैरेक्टर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अपनी हर एक कैरेक्टर की एक जगह होती है सिनेमा के अंदर। अब अमय पटनायक जो हैं वो लल्लन सुधीर की तरह हरकतें तो नहीं कर सकते, करेक्ट। और लल्लन सुधीर अमय पटनायक नहीं बन सकता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो अजय देवगन है, और लाखों करोड़ों लोग की चाहत हैं वो, और लोग पसंद करते हैं उनको। तो ये सब जो है ना, इन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। और खुशी इस बात की है कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी वो मैंने पूरे दिलो जान से निभाई। और उससे ज़्यादा खुशी ये है कि ऑडियंसेस को वो बहुत पसंद आया, और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। आपके कॉमिक टाइमिंग के बारे में कुछ बताइए सर। इतना नेचुरल, इतना एफर्टलेस आता है, और वो सब्जी वाला डायलॉग जो था, हम तो जोर जोर से हंसे थे। हमने प्रेस शो में देखा था ये फिल्म। सो दैट वाज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट योर कॉमिक टाइमिंग एंड योर एक्टिंग ब्रॉट अबाउट। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। यार इतने सालों से ना मुझसे इंटेंस करवा करवा के ना मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया था सबने। ये भी मजाक में कह रहा हूँ, अब इसको सीरियसली ना ले ले लोग। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि जो बाकी के भी काम थे वो भी टॉप नॉच काम और किरदार मिले मुझे, और मैं उनको ऑनेस्टली कर पाया, उसके लिए खुश हूँ मैं। और तो बहुत समय से मैं कॉमेडी करना चाहता था, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि लोग भी मेरे बारे में ऐसे बोलते थे कि यार तुम सीरियस ही रहते हो क्या हमेशा। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहता हूँ रियल लाइफ में, और मुझे कॉमेडी करने का मन था बहुत। तो एक दो तीन चीज़ें मैंने करी भी थी पास्ट में, बट उनको इस तरीके का एक्सपोजर मिल नहीं पाया जैसा रेड को मिला है। एंड thank you to Kumar Bangat and Panorama Studios and T Series and Ajay Bhai and Ritesh Deshmukh. I got this opportunity, and I did not think anything about it because एक तो राजकुमार गुप्ता जी ने ऑथर बैक्ड रोल दिया है मुझे। तो ये मुझे बस इतना ही करना था, इसको ऑनेस्टली मज़े ले लेके कर देना, और बाकी मेरे डायरेक्टर ने संभाल लिया और ऑडियंसेस को समझ में आ गया। और बहुत सालों से तमन्ना थी कि मतलब लोगों को ये भी पता चले कि मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ, और इनफैक्ट लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि मैं हर किस्म के रोल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, और हर एक्टर की अभिलाषा यही होती है कि वो हर किस्म का काम करे। तो ये आई थिंक अनदर एक नया एक नई चीज़ जुड़ी है मेरे नाम के साथ। होपफुली ये थोड़ा आगे और बढ़ेगी, और लोग देखेंगे इसको तो उनको समझ में आया कि मुझे कॉमिक रोल्स भी दिए जा सकते हैं। और मन मेरा अभी बड़ा है कॉमेडी वॉमेडी करने का, थोड़ा लेजरली फिल्म्स करने का, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म्स करने का। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पेडेस्टल फॉर मी, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। But are you a director's actor, or do you bring your own innovations as well while acting out a scene? I see, director's actor doesn't mean that you do not bring your own thing into it, because it is your responsibility to bring your own thing into it. One man cannot think of everything, and that is why they've cast you, कि ये अपना कुछ लेके आएगा, मेरी थोड़ी मदद करेगा। और हमारे पास भी दिमाग है भाई, तो दिमाग चलाना चाहिए इसको। तो अगर कुछ लिखा हुआ मिला है और वो इतना अच्छा लिखा हुआ है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो और आपको मौका मिला कि आपको वो नहीं करना पड़ रहा है, स्टेरियोटाइप मामला जो आपको हमेशा ऑफ़र किया जाता है, तो मज़े लो यार। तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने खूब मज़े ले लेके किया ये काम, और उसका परिणाम यही है कि जब आपको मज़े आ रहे हैं ना, तो ऑडियंसेस को भी मज़े आएंगे।
बॉक्स ऑफिस वाइज बहुत अच्छी कर रही है रेड। कल का दिन 22 करोड़ आया, तक 73 करोड़ का बिजनेस किया है। तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं एज एन एक्टर एंड हाउ डज इट हेल्प यू एज वेल? यार एज आई सेड कि ऐसा नहीं है कि पहले मेरे काम की प्रशंसा नहीं हुई है या लोग मेरे बारे में जानते नहीं हैं, बट 70 mm पे थिएटर में फिल्म रिलीज़ होना, वर्क करना, एंड मैं रेड 1 का भी हिस्सा रहा हूँ, सीक्वल भी इतना अच्छा कर रहा है, यू नो, इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग, एंड मोर सो बिकॉज आपका काम, यू नो, अजय देवगन की वजह से, इतने बड़े सेटअप की वजह से, यू नो, लोगों तक पहुंच पा रहा है, यू नो, और ऐसी चीज़ पहुंच पा रही है जो कि बहुत सारे लोगों ने पहले नहीं देखी ऑडियंसेस ने। तो बहुत मज़ेदार फीलिंग है, गुदगुदी वाली फीलिंग है। So, would you say that Ajay Devgan is a very secure actor, someone who also allows his co-stars to have author-backed roles and to blossom in the same? Oh yeah, 100%. Yeah, he's one of the most chilled out person I've met, and an actor that I've met, and he's completely a director's actor himself. He comes well prepared. He's always on set. He has no airs, and very very comfortable to be around. Yeah, and completely non-interfering, very very secure as an actor and a person. एक्सलेंट। सर, आपने कॉमेडी की बात की, उसमें तो आप माहिर है। रोमांस करते कब नजर आएंगे? बस भाई, ये तुम्हारे मुंह में जो भी तुमको अच्छा लगता है मीठे में खाने में, भगवान तुम्हें दे दे। करना है यार, ये सब करना है मुझे। और मैं तो इनफैक्ट अपने दोस्तों को जो राइटर्स हैं उनको बोलता रहता हूँ कि लिख दो यार एक अडल्ट लव स्टोरी। अडल्ट लव स्टोरी, ओके। अब मतलब यंग लव स्टोरी तो नहीं लिख सकते यार अच्छा, अभी, वो है ना? adult, हाँ, अच्छा वो नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो नहीं। ओके। थोड़ा बहुत डाल भी सकते हैं, मतलब लव स्टोरी में वो सब भी होता ही है भाई, लेकिन एक अडल्ट लव स्टोरी, यू नो, कि एक जिसमें रोमांस करने का मौका मिले, यू नो, एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक स्टोरी, क्यों नहीं, बिल्कुल। ओके। हमने देखा आउटसाइडर इनसाइडर की बहुत बातें होती है। अभी वेव्स जो बड़ा समिट हुआ था उसमें भी आउटसाइडर्स की एक डिस्कशन हुआ था जिसमें शाहरुख और दीपिका आए थे। यू हैव बीन एन आउटसाइडर, यू हैव मेड योर मार्क इन द फिल्म इंडस्ट्री। आपके लिए ऑब्स्टकल्स इन फ्रंट ऑफ यू जहाँ पर आपको लगा है कि यार आप डिजर्विंग थे, किसी और को रोल चला गया, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? यार पर्सनली मैं बताता हूँ अपने बारे में एक बात कि यहाँ पे मैं गया, मीटिंग करी, ऑडिशन दिया, अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ, नहीं हुआ, भूल जाओ उसको। अब वो किस लिए नहीं हुआ है, क्यों हुआ है, किसको मिल गया है, उससे मुझे क्या लेने देना है, यू नो। और ये जहाँ तक ये आउटसाइडर इनसाइडर की डिबेट है, तो आप आज की डेट में भी उठा के देख लो, जो हमारे सुपरस्टार्स हैं मोस्टली तो सब आउटसाइडर्स ही हैं यार, यू नो, एंड दे मेड अ ब्यूटिफुल मार्क फॉर देमसेल्व्स। आई डोंट थिंक दिस प्लेज वेरी वेल इन रियल लाइफ। तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी मौका मिल जाए काम करने का, बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर पाओ आप, बट जो सब बातें करते हैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि वो कनेक्ट कहाँ से लाओगे आप ऑडियंस के साथ, ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही कि नहीं कर रही है, आपके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं है, वो गूदा है कि आप मतलब ऑडियंसेस के दिलो दिमाग पे राज कर सको कि नहीं कर सको, वो आपका सब पर्सनल है, यू नो, और वो आपके ही अंदर से आएगा, वो कोई भी आपके चाचा मामा पापा मम्मी नहीं डाल सकते हैं आपके अंदर। और अगर स्पेशली अगर हम ये नेपोटिज्म की बात करें, नेपो किड्स के बारे में, ये सब फालतूगिरी जो बोली जाती है, उनकी क्या गलती है यार, है ना? अगर आपको इतनी उनकी गलती लग रही है कि वो फला फला के बेटा बेटी हैं, तो आप अपने डैड को जाके बोलो कि क्यों नहीं बने अमिताभ बच्चन, है ना? अब अभी अभिषेक बच्चन भाई की क्या गलती है कि उनके पापा अमिताभ बच्चन है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सब बहुत बेकार की बहसें हैं, इससे क्या है आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, और इससे अच्छा है कि शादी का घोड़ा बनो ऐसे, और अपने पथ पे चलते रहो, और वहीं से ही होगा भला कुछ। ग्रेट, एक्सलेंट सर। रेड 3 भी लिखी गई है, लिखी जा रही है, और किस तरह का किरदार होगा अगर होगा तो? भाई कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे, और ये क्वेश्चन तो या तो राजकुमार गुप्ता आंसर कर सकते हैं, अजय देवगन कर सकते हैं, ओके। या टी सीरीज या पैनोरमा, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। बट ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट? 100%, व्हाई नॉट, या ओके। व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट? यार आई एम ट्राइंग टू get some things developed on a story level, which I would like to be a part of. I'm doing a comedy film right now. It's a beautiful written script.
I don't know if I'm allowed to speak too much about it, but yeah, I'm doing a lot of interesting things, and अभी I think अगले थोड़े टाइम में सब कुछ फ्लोर पे चला जाएगा. कुछ डायरेक्शन की तरफ भी कभी आप नहीं अभी नहीं यार, बट 100% कभी ना कभी. रिटन वन फिल्म राइट अर्लियर या I had co-written one, but it failed miserably, and I think it was a well-written film, but not such well executed. But it was all part of the learning process, and good that I became a part of it. Thank you very much for the entertainment you provided in Raid 2 and looking forward to your future films. Thank you, sir. My pleasure. Thank you.